दोस्तों, अमेरिका और रूस के बीच होने वाली तनातनी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक दो परमाणु पनडुब्बियों को रणनीतिक क्षेत्रों में भेजने का आदेश दिया है। ये आदेश तब आया जब रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के करीबी सहयोगी दिमित्री मेदवेदेव ने परमाणु युद्ध की अप्रत्यक्ष धमकी देते हुए रूस के डेड हैंड रिटेलिएशन सिस्टम का जिक्र किया। यह वही सिस्टम है जो अगर रूस पर बड़ा हमला होता है तो बिना मानवीय आदेश के स्वतः जवाबी हमला कर सकता है। दुनिया के लिए यह बयान किसी चेतावनी से कम नहीं था। ट्रंप का दावा है कि पनडुब्बियों की यह तैनाती युद्ध का ऐलान नहीं, बल्कि एक डिटरेंस सिग्नल है, यानी यह दिखाना कि अगर हालात बिगड़े तो अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कदम हालात को संभाल पाएगा या दुनिया को और बड़े संकट की तरफ धकेल देगा? रूसी मीडिया में पिछले कुछ दिनों से माहौल और डरावना बनाया जा रहा है। कालिनिनग्राद, सुवाल्की गैप और फिनलैंड जैसे फ्लैश पॉइंट्स को संभावित युद्ध क्षेत्र बताया जा रहा है। यह वही इलाके हैं जहां रूस और नाटो सेनाएं एक दूसरे के बिल्कुल करीब तैनात हैं। किसी भी तरफ से की गई छोटी सी गलती पूरे हालात को विस्फोटक बना सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अभी तक विश्व युद्ध शुरू नहीं हुआ है। यह ज्यादातर राजनीतिक बयानबाजी और ताकत दिखाने का खेल है। लेकिन खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि परमाणु ताकतों के बीच ऐसी बयानबाजी के दौरान किसी भी प्रकार की गलतफहमी दुनिया को बर्बादी के कगार पर धकेल सकती है। इतिहास में ऐसा कई बार हो चुका है। 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब अमेरिका और सोवियत संघ बस एक कदम दूर थे परमाणु युद्ध से। लेकिन आखिरी वक्त में बातचीत ने हालात संभाल लिए थे। आज भी दुनिया उसी सिद्धांत पर टिकी हुई है जिसे म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। इसका मतलब साफ है, अगर अमेरिका और रूस आपस में परमाणु युद्ध करते हैं तो दोनों का ही सर्वनाश तय है। और सिर्फ यही नहीं, इसका असर पूरी मानवता पर पड़ेगा। रिसर्च कहती है कि अगर फुल स्केल परमाणु युद्ध हुआ तो शुरुआती हमले में ही करोड़ों लोग मारे जाएंगे, और उसके बाद जो परमाणु सर्दी आएगी उसमें सूरज की रोशनी महीनों तक धरती तक नहीं पहुंचेगी। तापमान अचानक गिर जाएगा, खेतीबाड़ी खत्म हो जाएगी और इंसानियत भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएगी। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हालात वाकई तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? फिलहाल दोनों देशों को अच्छी तरह पता है कि ऐसा युद्ध सबके लिए विनाशकारी होगा। यही वजह है कि यह बयानबाजी ज्यादातर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर मानी जा रही है, ताकत दिखाने का खेल जिससे बातचीत में ऊपरी हाथ पाया जा सके। मगर यह खेल खतरनाक है क्योंकि इसमें छोटी सी गलती भी बड़े विस्फोट का कारण बन सकती है। इस समय यूक्रेन युद्ध पहले से ही जारी है। नाटो देश रूस पर लगातार दबाव डाल रहे हैं और चीन भी इस भू राजनीतिक खेल में अप्रत्यक्ष भूमिका निभा रहा है। ऐसे में हर बयान, हर सैन्य मूवमेंट को विश्लेषक बारीकी से देख रहे हैं और इसी वजह से डर और अनिश्चितता और बढ़ गई है। कूटनीति की भूमिका भी बेहद अहम है। अमेरिका और रूस के बीच रणनीतिक स्थिरता पर संवाद यानी स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी डायलॉग अब भी जारी है। यह वही मंच है जहां परमाणु हथियारों को सीमित करने वाले समझौतों पर चर्चा होती है। लेकिन न्यू स्टार्ट ट्रीटी 2026 में खत्म होने वाली है, और अगर इसका नवीनीकरण नहीं हुआ तो हथियारों की नई दौड़ शुरू हो सकती है। डूम्सडे क्लॉक का जिक्र करना भी जरूरी है। यह एक प्रतीकात्मक घड़ी है जो बताती है कि मानवता विनाश से कितनी दूर है। अभी यह घड़ी 79 सेकंड टू मिडनाइट पर है, इतिहास में अब तक का सबसे नजदीकी स्तर। और यह सिर्फ परमाणु खतरे की वजह से नहीं, बल्कि जलवायु संकट और अन्य वैश्विक तनावों की वजह से भी है। नतीजा साफ है, फिलहाल तीसरा विश्व युद्ध शुरू नहीं हुआ है, लेकिन माहौल बेहद संवेदनशील और खतरनाक है। नेताओं को समझना होगा कि बयानबाजी और शक्ति प्रदर्शन की होड़ में पूरी इंसानियत को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि समझदारी और शांति में है। अगर बातचीत का रास्ता नहीं अपनाया गया तो एक छोटी सी गलती भी पूरी दुनिया को ऐसे अंधकार में धकेल सकती है जहां से वापसी नामुमकिन होगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ही अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो से जुड़ी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।